अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत मर्तबा हमसे ये सुना होगा कि हमारा जो स्पर्मोजेनिक पाउडर है ये ख़ास तौर से आपके स्पर्म के प्रोडक्शन में सपोर्ट करता है। बहुत मर्तबा इसके बारे में आपने सुना होगा कि जिन लोगों में एज़ोस्पर्मिया होता है वो लोग भी इस पाउडर का इस्तेमाल करके अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक पेशेंट के बारे में बात करेंगे कि जिन्होंने 3 मंथ्स स्पर्मोजेनिक पाउडर का इस्तेमाल किया है और उसके इस्तेमाल करने से क्या उनको बेनिफिट्स देखने को मिले हैं। और ये बात सिर्फ उनकी ज़बान से नहीं, सिर्फ उनके कहने से नहीं, पूरी रिपोर्टिंग के साथ हम आप लोगों को दिखाएंगे कि रिपोर्ट्स में क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इन्होंने ड्यूरिंग ट्रीटमेंट सिर्फ़ और सिर्फ स्पर्मोजेनिक पाउडर का ही इस्तेमाल किया है। ये पेशेंट ने ख़ुद कंफर्म किया है, स्पर्मोजेनिक पाउडर के अलावा उसने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। और दूसरी बात, इस पेशेंट ने हमसे कंसल्ट भी नहीं किया है, डायरेक्टली स्पर्मोजेनिक पाउडर जो है वो हमारे यहाँ से ऑर्डर करके 3 महीने ऑर्डर करके मंगाया है। हर महीने एक बॉक्स का इस्तेमाल किया है उसने और 3 महीने के बाद उसने सीमेन एनालिसिस कराई है और उसमें जो चेंजेस आए हैं उस चेंजेस के बारे में आज के इस वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। ये जो पेशेंट हैं इन्होंने डायरेक्टली कांटेक्ट किया है हमारे यहाँ, ख़ुद ही से ये रिपोर्ट शेयर की है और ख़ुद ही से उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि आप इस पर हमारे जो ये चेंजेस हुए हैं, बेसिकली जो प्रोग्रेस है हमारी, इसके बारे में आप लोगों को बताइए, क्योंकि वो बहुत खुश हैं, वो सेटिस्फाइड हैं इस रिज़ल्ट से और वो चाहते हैं कि इसके बारे में लोगों को पता चले, बट वो अपनी जो जानकारी है वो उसको छुपाना चाहते हैं। वो उन्होंने ये बताया है कि नाम और एड्रेस वगैरह उनका कुछ बताना नहीं है, तो इस वजह से वो सारी चीज़ें हटा करके आप लोगों को हम ये सारी बातें आपको बताएंगे। तो मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BUMS किया है, MD किया है, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमाज हमने कर रखे हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने कर रखे हैं ऑब्स एंड गायनी में और इनफर्टिलिटी में। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है जो कि बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। यह एक स्पेशलाइज सेंटर है मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का, मेल और फीमेल की इनफर्टिलिटी का। यहाँ पर प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। तो अगर आपको इस तरह का कोई इशू है, कोई परेशानी है, इनफर्टिलिटी है या सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर पर ज़रूर तशरीफ़ लाइए। अगर आप दूर हैं, नहीं आ सकते हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये जो पेशेंट हैं ये एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट थे। इन्होंने 3 महीने पहले की रिपोर्ट जो हमको शेयर की है, आप डिस्प्ले पे रिपोर्ट देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, इस पर डेट तो अवेलेबल नहीं है क्योंकि पेशेंट ने ख़ुद ही से वो इन्फॉर्मेशन हटा करके भेजी है रिपोर्ट हमारे पास। इसमें टाइम अवेलेबल है और इसी तरीके से इस पे जो है वॉल्यूम अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इसमें स्पर्म जो है वो अवेलेबल नहीं है, स्पर्म इसमें बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है और ये एज़ोस्पर्मिया का पेशेंट है। रिपोर्टिंग अच्छी हुई है, ये रिपोर्ट का कोई इशू नहीं है। इससे पहले भी इन्होंने बहुत मरतबा कराया हुआ है, बट उसमें जो है हमेशा इनका स्पर्म काउंट जो है वो नील ही आया है। तो इस वजह से रिपोर्ट भी कंफर्म है, इस तरह का कोई इसमें इशू नहीं है। अब ये देखिए, ये जो एग्लूटिनेशन इसमें जो है वो नेगेटिव है, इसमें ये भी दर्शाया गया है। इजाकुलेट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, इजाकुलेट है ना, स्पर्म जो है बिल्कुल ज़ीरो हैं। पसल्स इसमें 10 से 12 आ रहे हैं, RBCs नील हैं, क्रिस्टल्स इसमें अवेलेबल नहीं है। फ्रक्टोज जो है इनका वो पॉजिटिव है, फ्रक्टोज पॉजिटिव है। तो ये चीज़ से कंफर्म हो जाती है कि इनको कोई ब्लॉकेज का प्रॉब्लम नहीं है, पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया नहीं है। तो ये तो इनका जो रिपोर्ट थी ये इनकी ट्रीटमेंट से पहले की थी और जब इन्होंने ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया था उस वक्त इन्होंने ये जांच कराई थी, जैसे पेशेंट ने हमें खुद बताया है मैसेज करके। दूसरा, इन्होंने 3 महीने स्पर्मोजेनिक बैक टू बैक 3 मंथ्स स्पर्मोजेनिक इन्होंने खाया है, उसके बाद इन्होंने ये जांच कराई है। तो इसमें जो इनका वॉल्यूम 4 ml आया है वो बिल्कुल नॉर्मल है। इसी तरीके से इनका जो है ये जो अपीयरेंस है सीमेन की वो भी बिल्कुल नॉर्मल है, कलर नॉर्मल है, विस्कोसिटी इसमें देखिए बिल्कुल नॉर्मल है ना। pH इनका 7.8 आ रहा है और इसमें 3 मंथ्स में इनका जो काउंट था, वो जो एज़ोस्पर्मिया था वो एज़ोस्पर्मिया इनका ओलिगोस्पर्मिया में कन्वर्ट हो गया है। ओलिगोस्पर्मिया इनको हो चुका है अभी, मतलब इनका काउंट जो आप देख सकते हैं अभी पर ml जो इनका काउंट है वो 2 ml आ रहा है और पर इजाकुलेट इनका जो काउंट है वो 8 ml आ रहा है, 8 मिलियन आ रहा है। 2 मिलियन इनका काउंट आ रहा है पर ml
और 8 मिलियन इनका काउंट आ रहा है पर इजाकुलेट। इसमें मोटिलिटी भी है 10% जो है रैपिड प्रोग्रेसिव मोटाइल हैं, स्लो प्रोग्रेसिव मोटाइल जो है वो 10% हैं, नॉन प्रोग्रेसिव मोटाइल 10% हैं, इमोटाइल 70% हैं, टोटल मोटाइल जो हैं वो 30% हैं, आल प्रोग्रेसिव जो हैं इनके स्पर्म वो 20% है। अभी ये इसमें भी कमी है, मतलब इनका काउंट भी अभी कम है और इसी तरीके से इनकी मोटिलिटी जो है वो भी कम है। ओलिगोएस्थेनोस्पर्मिया का केस अभी इनका ये हो चुका है। इससे पहले इनको एजोस्पर्मिया था, जैसे कि आपने पिछली रिपोर्ट में देखा। एग्लूटिनेशन अभी भी नेगेटिव है, कोई इस तरह का इशू नहीं है। तो ये इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ स्पर्मोजेनिक पाउडर के इस्तेमाल करने से ही लोगों को बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। बहुत मरतबा ये पेशेंट कहते हैं कि हमने तो इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ खाई हैं, इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट हमने लिया है, बट हमारे काउंट इंक्रीज़ नहीं हुए और हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो क्या सिर्फ ये 500 रुपीज़ का जो पाउडर है, एक महीने में सिर्फ 500 रुपीज़ खर्च करके क्या हम इतनी बड़ी परेशानियों से अपने आप को बचा सकते हैं और स्पर्म काउंट हमारे बढ़ सकते हैं? तो आपके सामने ये प्रूफ है इस बात का कि हाँ सच में, बिकॉज़ ये चीज़ जो हम आपको बताते हैं ये तो प्रॉपर तहकीक और जो है क्लिनिकली जो है रिसर्च एक तरह से होती है, बहुत सारे पेशेंट पर टेस्ट किया जाता है और उसके बाद ही ये बातें आप लोगों को बताई जाती हैं। तो ये स्पर्मोजेनिक पाउडर जो है इसके बारे में हम डिटेल में तो आपको इंशाल्लाह कल की वीडियो में आपको बताएंगे। कल हम आपको बताएंगे स्पर्मोजेनिक के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, स्पर्मोजेनिक किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, स्पर्मोजेनिक कितना कॉस्टली होता है और स्पर्मोजेनिक जो है किस तरीके से आप हासिल कर सकते हैं और स्पर्मोजेनिक किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम कल की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। आज के इस वीडियो में हमारा असल मकसद यही था आप लोगों को बताने का कि किस तरीके से स्पर्मोजेनिक के इस्तेमाल करने से लोगों को बेनिफिट होते हैं और सिर्फ स्पर्मोजेनिक पाउडर के ही यूज़ करने से उनका स्पर्म काउंट जो होता है 0 से वो पॉजिटिव आ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है और इंशाल्लाह ये 2-3 महीने और अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो ये इनका नॉर्मल भी हो जाएगा। तो स्पर्मोजेनिक के ये बेनिफिट देखने को मिलते हैं। बहुत सारे पेशेंट जो हैं ये कंफ्यूज रहते हैं इसको लेकर के कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा और किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये कन्फ्यूज़न आप लोग अपना दूर कर लीजिए और हमारा मकसद यही है इस स्पर्मोजेनिक पाउडर को प्रिपेयर कराने का कि आप लोगों को एक ऐसी इफ़ेक्टिव और जो है कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेडिसिन भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाए जो आपके जेब पर भी बहुत भारी ना पड़े और उसका इस्तेमाल करके आपका जो स्पर्म काउंट है वो तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हो सके और आप जो है जो आपके यहाँ प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है वो प्रेगनेंसी आपको अचीव हो सके। तो कल की वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिए, उसमें हम स्पर्मोजेनिक के बारे में प्रॉपर पूरी डिटेल आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे और सही से सारी जानकारी देंगे कि स्पर्मोजेनिक कैसे आपको इस्तेमाल करना है, स्पर्मोजेनिक जो है कैसे प्रिपेयर किया जाता है, स्पर्मोजेनिक में क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं। तो कल की वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।